जय श्री सीताराम दोस्तों। मैं पंकज, मेरे भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मुझे पूर्ण यह विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्री हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा दिव्य चालीसा है जो इस कलयुग का सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है। यह हनुमान जी को समर्पित स्तोत्र है और कहा जाता है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। जो श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी उसको जो बंधन में मनुष्य पड़ा रहता है उस बंधन को काट डालते हैं और भगवान हनुमान जी उस व्यक्ति को उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन आज के भागम भाग इस जीवन में समय की कमी के कारण लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 3 घंटा 4 घंटा बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हाँ, बहुत लोग करते भी हैं और करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं अभी बताऊंगा कि एक पाठ से कैसे 100 पाठ के बराबर फल प्राप्त करें। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि हनुमान चालीसा की रचना किसने किया, कब किया और क्यों किया। हम लोग आज उस पर बात करेंगे और अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि एक पाठ करके कैसे हम लोग 100 पाठ के बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हनुमान चालीसा भगवान श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी जब त्रेता युग में वाल्मीकि जी के अवतार में थे तब उन्होंने रामायण की रचना की थी। वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए और रामचरितमानस का उन्होंने लेखन किया। उसके बाद उन्होंने ही श्री हनुमान चालीसा का रचना किया था। हनुमान चालीसा की रचना किन परिस्थितियों में किया? यह जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, यानी 16वीं शताब्दी में, जब अकबर अपने भारत देश में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था और जब वह गद्दी पर बैठा था तो उस समय एक महान संत श्री तुलसीदास जी थे। वह ईश्वर यानी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान का अरबों में नाम संख्या जाप किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी, शंकर जी और सीताराम लक्ष्मण जी का उनको साक्षात दर्शन भी हुआ था। उनके प्रभाव से उनकी वाणी दिव्य हो गई थी। वह अपने वाणी से जो भी कहते थे वो सत्य हो जाता था। तो यह समाज में यह बात बहुत तेज़ी से फैली कि एक दिव्य संत हैं, वो अपने मुख से जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है। यह बात जब अकबर के पास पहुंची तो अकबर ने तुरंत ही श्री तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलवाया। जब वह दरबार में पहुँचे तो अकबर ने कहा कि मुझे चमत्कार करके दिखाओ, तुम बहुत बड़े चमत्कारी हो। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई बड़ा चमत्कारी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भी कुछ हो जा रहा है वो हमारे सामर्थ्य से नहीं, जबकि वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं तो अपने भगवान का दास हूँ, जो करते हैं भगवान ही करते हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कोई चमत्कार या कुछ कर सकूँ। तुलसीदास के ऊपर वो क्रोधित हो गया, अकबर क्रोधित हो गया और कहा, नहीं, अगर तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। तो कहे कि देखो भाई, मैं तो कोई चमत्कार नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम्हें मुझे कारागार में डालना हो या मुझे फांसी चढ़ाना हो वो तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ कि आपको चमत्कार दिखाऊँ। अकबर तुरंत आदेश दिया कि इनको ले आके कारागार में डाल दिया जाए और श्री तुलसीदास जी को अकबर के सैनिक ले आके कारागार में डाल दिए। और जो भक्त होता है वह कारागार में रहे या कहीं स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहे, वह भगवान का भक्ति करता ही रहता है। और तुलसीदास जी को तो और अच्छा मौका मिल गया कि अब कहीं दूर भी नहीं जाना है, अब आराम से बैठ के कारागार में ही भगवान का भजन करना है। और वह उसी कारागार में बैठकर 40 दिन तक अकबर उनको अपने कारागार में डाला था और 40 दिन में तुलसीदास जी ने 40 दोहों की रचना किया
और अंतिम दोहा जिस दिन पूर्ण हुआ उसी दिन हजारों की संख्या में वहाँ बंदर सभी सैनिकों पर टूट पड़े और श्री तुलसीदास जी को वहाँ से छुड़ा ले गए। जब छुड़ा के ले गए तो अकबर इस सारे दृश्य को देखा तो वह भी श्री तुलसीदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उन्हें प्रणाम करके उन्हें इज्जत के सहित उनको उनके जहाँ वह रहते थे उनको पहुँचवा दिया। तो यह चमत्कारिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ है। बहुत अति प्रचंड और अति प्रभावशाली यह स्तोत्र है। आप कैसे भी संकट में हो, हनुमान चालीसा की शरण में आप रहें तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, आप सही होने चाहिए। ये नहीं कि किसी की हत्या कर दें और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगें कि हे हनुमान जी बचा लो बचा लो। तो ऐसे में हनुमान चालीसा काम नहीं करेगा। अगर आप निर्दोष हैं, कोई आपको फंसा रहा है या कोई आपका ऐसा काम है जो रुक रहा है, तो हनुमान चालीसा के दिव्य पाठ करने से आपको जरूर ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको 100 पाठ, तो हम लोग के पास समय नहीं है कि 100 पाठ करें, तो इसको एक ही पाठ में कैसे इसको और दिव्य बनाया जा सकता है। तो हनुमान जी, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को किसी ऋषि के श्राप के कारण उनका जो बल है वह भूला रहता है। तो हनुमान जी को उनके बल को याद दिलाना पड़ता है। तो जब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनमें उनके शौर्यता को दर्शाया गया है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। जब हम लोग उनको सुनाते हैं तब उनका बल जागृत होता है। उसी तरह पूरे रामचरितमानस को आप पढ़ लेंगे तो रामचरितमानस में सिर्फ एक ही जगह है जो जहाँ उस चीज़ को जामवंत जी ने उनकी शक्ति को जगाया है। वही एक चीज़ है, भी मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो उनके शक्ति को जगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड से कुछ दोहा है, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सबसे पहले अपने आप को भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पण कर दीजिए। समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अहंकार है तो हनुमान जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। वहाँ आप एकदम अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। उसके बाद किष्किंधा कांड में जामवंत जी जब पुल बनना था तो उस समुद्र का सीता जी का पता लगाना था, तो कौन समुद्र को लांघ के जाए। किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं थी जो समुद्र को लांघ के जाए और चला आए। तो जामवंत जी ने अंत में हनुमान जी की शक्ति को जागृत किया और उन्होंने कहा, कहीं रीछपति सुन हनुमाना काचुप सादिरयूं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ताज तुम पाही राम काज लगी तबे अवतारा सुनत ही भयों पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानव अपन गिरिन कर राजा सिंहनाद कर बारही बारा लीलय नागौ जल निधिखारा सहित सहाय राम नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकुट उपारी जामवंत में पूछब तो ही उचित सिखावन दीजो मोही विश्व। अब जब कहते हैं, अब देखिए इसका क्या भाव अर्थ है। हनुमान जी कहते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना काचुप सादिरयूं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयों पर्वताकारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही रीछपति जामवंत जी कहते हैं, हनुमान तुम्हारे अंदर तो इतना बल है कि तुम पहाड़ को उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारा जन्म भगवान राम के काज के लिए हुआ है। और जैसे ही वह इस बात को सुनते हैं, हनुमान जी के अंदर शक्ति आ जाता है
और वह भूधराकार शरीरा और अपना शरीर इतना बड़ा कर लेते हैं। कहते हैं बोलो जामवंत जी कौन सा काम है, मैं अभी कर दूंगा, अभी कहो तो पूरे लंका को उखाड़ कर लेते चला आऊँ, वो समुद्र क्या चीज़ है। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं हनुमान, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए और लंका में जाइए, माता सीता का बस पता लगा के और आइए और भगवान को बताइए, जो भी करना होगा भगवान करेंगे। तो इस किष्किंधा कांड के इस 5-6 दोहों को बोलने से हनुमान जी का शक्ति एकदम जागृत हो जाता है। राम काज लगी तब जब तारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपिन गिरिन कर राजा, सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलई नागहु जल निदिखारा। और वह सिंह की तरह गर्जना करते हैं, बताओ कौन सा काम है जो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब दोहा सुनाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, उनकी शक्ति जागृत हो जाती है। और जब हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है तो बताइए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा काम है जो हनुमान जी से न हो सके। तो हनुमान जी की शक्ति को सबसे पहले जागृत करना होता है। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ बुक से देख देख कर पढ़िए कि कहीं गलती न हो। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत यतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजोर ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति किन्ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो जस गामे, अस गए श्रीपति कंठ लगामे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाय राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल दिलाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यापन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलामे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित देव संसुर भूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो
इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान जी की शक्ति को जागृत करा के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में जो भी संकट के बंधन में आप फंसे हुए हैं वो सभी संकटों से काट कर हनुमान जी आपको संकट मुक्त करके भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान कर देते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा वस्तु, सबसे बड़ा चीज़ जो है वह है भगवान सीताराम जी का भक्ति। जो व्यक्ति भगवान सीताराम जी का भक्ति पा गया, संसार में सब कुछ प्राप्त कर गया। ये भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने से ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ी चीज़ है। जय जय श्री सीताराम। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। जय जय श्री सीताराम।